तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे माइक्रो सर्विसेज यूजिंग स्प्रिंग बूट, और हम लोग ने काफ़ी वीडियोस कवर कर ली थी गाइस। इस वीडियो में हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं हाउ माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट विद ईच अदर या अमंग ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज भी हो सकती है, ऐसा नहीं सिर्फ दो ही सर्विसेज हो। तो हमारे पास यहाँ पे रेटिंग सर्विस है, होटल सर्विस है एंड यूजर सर्विस है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग आपस में, माइक्रो सर्विस कई सारी हैं तो कैसे आपस में कम्युनिकेट करती हैं, एंड सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। एंड जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट पिछले वीडियो में समझी थी उसी रिक्वायरमेंट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी तक आपने सीरीज नहीं एक्सेस की तो सीरीज को जरूर से एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हो रही है एंड आपको बहुत सारी चीजें माइक्रो सर्विस के बारे में सिखा देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे ओपन है पूरा स्प्रिंग बूट का, जितने भी प्रोजेक्ट सारे ओपन है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हमने सारी बना रखी है। और साथ ही साथ में अगर आपको कोड चाहिए तो मैं कोड भी दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कहाँ पे आपको कोड मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक होटल सर्विस है, रजिस्ट्री सर्विस, रेटिंग सर्विस है, सर्विस रजिस्ट्री है, जहाँ पे हमारी सारे सर्विसेज रजिस्टर हो जाती थी। तो हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग सबसे पहले इस रजिस्ट्री को ऑन कर देते हैं, सर्विस रजिस्ट्री को ऑन कर देते हैं। सो लेट्स ऑन सर्विस रजिस्ट्री, जिससे कि कोई सर्विस अगर अप होती है तो वहां पे वो रजिस्टर हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारी सर्विस रजिस्ट्री ऑन हो जाएगी। अंदर हमारे पास यहाँ पे यूजर सर्विस है एंड यूजर सर्विस के अंदर सारा खेल करना है। देखिए क्या रिक्वायरमेंट क्या हम लोगों ने समझी थी, रिक्वायरमेंट क्या हम लोगों ने यही समझी थी कि भाई यूजर को गेट करने की रिक्वेस्ट आएगी, दैट मीन्स रिक्वेस्ट आएगी यूजर आईडी के साथ, और यूजर आईडी के साथ रिक्वेस्ट आएगी तो उस यूजर की इंफॉर्मेशन सबसे पहले निकालनी है, यूजर सर्विस निकालेगी। एंड देन यूजर सर्विस जब यूजर की इंफॉर्मेशन निकालेगी तो यूजर सर्विस ये भी दूसरी सर्विस से डेटा फेच करेगी कि भैया उस यूजर ने कौन कौन सी रेटिंग दी है, कितनी रेटिंग्स दी हैं। एंड देन जब रेटिंग आ जाएगी तो वो रेटिंग किस होटल की है, वो होटल की इंफॉर्मेशन भी उस रेटिंग के अंदर होनी चाहिए। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि भैया यूजर ने किस किस होटल को रेट किया है एंड देन होटल की क्या क्या रेटिंग है, ये सारे निकाल सकते हो। बट हम लोग पहला वाला सिचुएशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। सो हम लोग ओपन कर लेंगे अपना यूजर सर्विस एंड यहाँ पे बनाएंगे हम लोग एक कंट्रोलर के अंदर एक इंप्लीमेंट करेंगे अपना मेथड या मैपिंग जिसको बोलेंगे, जहाँ पे हमें यूजर आईडी आ रही है, सिंगल यूजर आईडी, ये देखिए, ठीक है, ये सिंगल यूजर गेट, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग सिंगल यूजर गेट कर रहे हैं। एंड जब हम सिंगल यूजर गेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मिल रहा है उस पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन। मैं आपको यहाँ पे रन कर देता हूँ भाई यूजर सर्विस को भी, ठीक है। सो जिससे कि हम एक बार रिक्वायरमेंट आपको समझा सके। सो हम यहाँ पे अपना पोस्टमैन भी ओपन कर लेते हैं एंड आपको बहुत आसानी से करना है, बहुत मतलब बहुत कूल रह के कूल फ्रेश माइंड से करना है अगर आप ऐसा सोचो, ठीक है। गड़बड़ी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे माइक्रो सर्विस ट्यूटोरियल में हमारे पास अलग अलग सर्विसेज हैं, इसको बंद कर देते हैं बाकी सबको, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास यूजर सर्विस थी और यहाँ पे हम यूजर क्रिएट कर रहे थे, साथ साथ हम यूजर को गेट करके चेक कर लेते हैं कि भैया सिंगल यूजर जब हम गेट कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यूजर गेट की इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिखते हैं गेट सिंगल यूजर, परफेक्ट, गेट सिंगल यूजर। और यहाँ पे हमारा जो http://local_host 8081 है शायद पोर्ट नंबर, क्योंकि 81 है यूजर का, देन 82 है हमारी होटल सर्विस का एंड देन 83 है रेटिंग सर्विस का। ऐसा हम लोगों ने बनाया था, इसलिए मुझे याद है, कन्वेंशन फॉलो किया था, ठीक है। एंड देन यूजर्स, सबसे पहले सारे यूजर्स देखते हैं कितने यूजर्स हैं हमारे पास। तो ये सारे यूजर्स हमारे पास एंड सिंगल यूजर को मैं गेट करने जा रहा हूँ, तो हम इस यूजर की आईडी कॉपी कर लेते हैं एंड /ID पास कर देते हैं। एंड जैसे आप सिंगल यूजर गेट करोगे तो आपको यूजर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यूजर की आईडी मिल रही है, आप देख सकते हो, नेम मिल रहा है, ठीक है, ईमेल मिल रहा है एंड अबाउट मिल रहा है एंड रेटिंग्स भी मिलनी चाहिए थी, बट रेटिंग्स इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि रेटिंग तो यहाँ पे है ही नहीं इस सर्विस के पास। रेटिंग को कॉल करने के लिए यहाँ पे रेटिंग सर्विस को कॉल करना पड़ेगा, रेटिंग सर्विस को कॉल करना पड़ेगा इस यूजर सर्विस को। तो यहाँ पे सब चीज मिल रहा है, बट जब ये गेट यूजर को कॉल कर रहा है अपनी इस वाली सर्विस से, तो आप Ctrl+Alt+B दबा दीजिए, ये वाला मेथड कॉल हो रहा है, गेट सिंगल यूजर। यहाँ पे ये है गेट सिंगल यूजर, आप देखो ये आईडी ले रहा है एंड आईडी से ये कॉल कर रहा है फाइंड बाय आईडी जो यूजर रिपोजिटरी से एंड डेटा निकाल रहे हैं। तो इसको हम एक अलग लाइन में कर दें, लेट्स डू इट इन द सेपरेट लाइन। तो ये यूजर आ रहा है एंड देन हम रिटर्न कर देते हैं यूजर को, और दैट्स इट। तो ये जो लाइन है वो गेट कर रहा है, गेट यूजर फ्रॉम डेटाबेस विद यूजर रिपोजिटरी विद द हेल्प ऑफ यूजर रिपोजिटरी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम यूजर गेट किए तो हमें यूजर का आईडी मिल गया, नेम मिल गया, ईमेल मिल गया, अबाउट मिल गया,
बट रेटिंग्स की जो लिस्ट है वो नहीं मिली, क्योंकि रेटिंग्स इस सर्विस के डेटाबेस में है ही नहीं। अब रेटिंग को कैसे निकालेंगे? रेटिंग को निकालने के लिए हमें यहाँ पे हमें रेटिंग को फेच करना पड़ेगा, गेट या फेच रेटिंग ऑफ द अबव यूजर फ्रॉम रेटिंग सर्विस। तो अब हमें यहाँ पे रेटिंग सर्विस को कॉल करके रेटिंग को फेच करना पड़ेगा। तो रेटिंग सर्विस के पास एपीआई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं HTTP या APIs का, ठीक है, HTTP APIs का। तो इसके पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए, ऐसी API होनी चाहिए रेटिंग सर्विस के पास, जहां से हम लोग यूजर की रेटिंग निकाल सके, क्योंकि हम लोग यहां पे पास करेंगे यूजर और हमें यूजर की रेटिंग मिल जानी चाहिए। तो हमारे पास देखते हैं, लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे यूजर सर्विस में हम कंट्रोलर में चलते हैं एंड यहाँ पे रेटिंग कंट्रोलर के अंदर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए रेटिंग्स/यूजर ID है। तो ये हमें उस यूजर की रेटिंग प्रोवाइड कर देगा जिस यूजर को आप फेच कर रहे हो। तो ये वाली हम लोग API कॉल करने वाले हैं अपने रेटिंग/यूजर ID, ठीक है, परफेक्ट है। इसको बंद करते हैं, हम पोस्टमैन से ही देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेटिंग सर्विस थी, ये रही, एंड यहाँ पे हम लोग एक बार कॉल करके चेक करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे गेट रेटिंग ऑफ यूजर एंड http://localhost:/8082 है एंड /83 है रेटिंग की, /rating/users आप देख सकते हो /users और फिर यूज़र की आईडी है। तो आई डोंट थिंक यार यूज़र की आईडी मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे इस यूज़र की आईडी देखते हैं, किसी इसने रेटिंग किया है कि नहीं किया है। कॉपी कर लो भाई, यहाँ पे आओ, पेस्ट करके चिपकाओ, सेंड करो। आई थिंक चल ही नहीं रही सर्विस, तो हम लोग आते हैं एंड अपनी रेटिंग सर्विस को भी ऑन कर देते हैं। सो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपनी रेटिंग सर्विस एंड यहाँ पे भाई दिमाग से काम करना, कंफ्यूज मत होना, इतनी सर्विसेज हैं तो कंफ्यूज मत होना भाई, अपना दिमाग खोल के काम करना, लल्लू लाल मत बन जाना, ठीक है। तो आई थिंक हमारी रेटिंग सर्विस भी ऑन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आते हैं एंड अब हिट करते हैं सेंड एंड आप देखोगे एग्जैक्टली इस यूज़र ने रेट कर रखा है इस वाले होटल को, मतलब 2 रेटिंग्स कर रखी है। तो परफेक्टली ये API कॉल काम कर रहे हैं, तो इसी API को हम लोग कॉल करेंगे। बट हम लोग कहाँ से कॉल करेंगे? देखिए हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे, अपने यूजर सर्विस के अंदर से रेटिंग सर्विस को कॉल करेंगे विद दिस URL में चिपका देता हूँ। अब ये कॉलिंग होगी कैसे? ये कॉलिंग होती है जब भी एक सर्विस दूसरे सर्विस को कॉल करती है, तो वो कॉल करती है विद द हेल्प ऑफ सम क्लाइंट, HTTP क्लाइंट। तो हमें यहाँ पे हमारे यूजर सर्विस के अंदर कोई क्लाइंट होना चाहिए जिसकी हेल्प से वो कॉन्टैक्ट हो पाए। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्लाइंट चाहिए जो HTTP सर्वर को कॉल कर सके विद द हेल्प ऑफ HTTP API। तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है कॉल करने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे REST टेम्पलेट यूज कर सकते हो, या हम लोग यहाँ पे फीन क्लाइंट यूज कर सकते हैं। ऐसे करके हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है कि किस क्लाइंट को एक्चुअली हम यूज करना चाहते हैं काम करने के लिए। अब देखो यार, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है बाहर, तो अलग अलग आपके पास ऑप्शन होते हैं। या तो आप बाई एयरप्लेन ले लो, ठीक है, या फिर आप ट्रेन से चले जाओ या बाइक से चले जाओ, अपने साधन से चले जाओ। बट सारे लोग क्या करेंगे? सारे लोग आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे, लेकिन दिक्कत उसमें यही होती है कि यार सबका अपना अपना एडवांटेज है, सबका अपना डिसएडवांटेज है। यहाँ भी वही चीज है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है HTTP API को कॉल करने के लिए अपनी माइक्रो सर्विस के अंदर से। तो हम यहाँ पे REST टेम्पलेट यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको फीन क्लाइंट वगैरह भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो REST टेम्पलेट हम यहाँ पे यूज कैसे करेंगे? REST टेम्पलेट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा यार, उसको ऑटो वायर करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं ऐसा REST टेम्पलेट, तो हम यूज करेंगे प्राइवेट REST टेम्पलेट एंड हम यहाँ पे इसको कर देंगे ऑटो वायर। बट ऑटो वायर करने के लिए इस REST टेम्पलेट की बीन अवेलेबल होनी चाहिए आपके स्प्रिंग कंटेनर के पास, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बताएगा भी, ये आई थिंक ये सजेशन नहीं दे रहा, बट एग्जैक्टली ये ओके। सो हमने यहाँ @ तो लिखा ही नहीं भाई, ठीक है, @ लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये कहेगा नो बीन्स ऑफ REST टेम्पलेट फाउंड, कह रहा है कि हमारे पास कोई बीन नहीं है, तो हम ऑटो वायर नहीं कर सकते। ये इंटेलिजेंस हमें बता रहा है। तो अब ऐसे बात हमें बीन बनानी पड़ेगी। बीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ पे एक बीन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ @bean एनोटेशन। देखिए कैसे बनाते हैं। हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास होनी चाहिए। तो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो मेन क्लास है हमारी, वो भी एक खुद की कॉन्फ़िगरेशन क्लास होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बीन डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे बीन डिक्लेयर करना आप देख लो यहाँ पे, पब्लिक REST टेम्पलेट रिटर्न न्यू REST टेम्पलेट एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको बना देंगे @bean,
तो ये बन जाएगी बीन। अब हमारा ये ऑटो एयर यहाँ पे हो जाएगा। आप देख लो, अभी भी कह रहा है, अभी भी कह रहा है ओके रेस्ट टेम्पलेट है भाई, ये कोई और रेस्ट टेम्पलेट तो नहीं यूज हो गया। लेट्स सी। ठीक है, सो आई थिंक अब चलना चाहिए भाई। कहाँ गया, अभी भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। सो एक बार देख लेते हैं हम लोग, रेस्ट टेम्पलेट कहीं दूसरा तो नहीं यूज़ किया। ओके, वेब क्लाइंट डॉट रेस्ट टेम्पलेट है एंड अपने रेटिंग सर्विस में हमने ही लिख दिया, तो ये हमने गलत लगा दिया भाई। इसको हम लोग कर देते हैं कट यहाँ से एंड रेटिंग सर्विस को ऑफ करते हैं और हम लोग लगाते हैं इसको यूजर सर्विस के अंदर। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एग्जैक्टली। सो अभी हमारे पास देखोगे यहाँ पे एरर गायब हो गई, क्योंकि अब रेस्ट टेम्पलेट की बीन अवेलेबल है। और अगर बीन अवेलेबल है तो आप इंजेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम मेन एप्लीकेशन में इसको कॉन्फ़िगर ना करें, तो आप यहाँ से इसको कट कर लीजिए एंड एक बना लीजिए कॉन्फ़िग पैकेज, एक बना लीजिए कॉन्फ़िग पैकेज और इसके अंदर बना लीजिए कॉन्फ़िगरेशन क्लास, जो हम लोग ऑलरेडी बनाना बहुत बार सीख चुके हैं। सपोज हमने दे दिया माई कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िग ऐप एंड इसको हम बना देंगे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन एंड देन हम यहाँ पे जितनी मर्जी उतनी बीन्स डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे भी बीन्स डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट्स इट। अभी भी यहाँ पे देख सकते हो तो कोई एरर नहीं आएगी। अब हम इस रेस्ट टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं टू कॉल द रेटिंग सर्विस। कैसे, आप देखो, हम लोग यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट डॉट जैसे लगाओगे तो आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे एंड ऑब्वियस बात है जावा में सारी चीज़ क्लास ऑब्जेक्ट की हेल्प से होती है। तो ये रेस्ट टेम्पलेट है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है एंड जैसे आप डॉट लगाओगे उसके सारे मेथड्स, उनकी बिहेवियर आप एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे हम गेट फॉर ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, गेट फॉर ऑब्जेक्ट ये कई सारे ओवरलोडेड मेथड है, क्योंकि यार आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट देनी होती है। तो इन ओवरलोडेड मेथड्स अपने अनुसार हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हम डिलीट यूज़ कर सकते हैं, अगर डिलीट मैपिंग वाला कोई एपीआई कॉल करनी है। इसी तरह हम बहुत अलग अलग तरीके का हम लोग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेट फॉर एंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड गेट फॉर हेडर्स यूज़ करते हैं एंड अलग अलग तरीके से हम लोग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। गेट फॉर एंटिटी, गेट फॉर ओके, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, अगर हमें सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए होता तो हम यहाँ पे गेट फॉर एंटिटी या गेट फॉर ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते थे सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। बट हमें यहाँ पे चाहिए लिस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात रेटिंग्स क्या है, पूरी लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, गेट फॉर लिस्ट तो मैं था ही नहीं, गेट फॉर ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हम लोग गेट फॉर ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं या गेट फॉर एंटिटी यूज़ कर सकते हैं ऑफ टाइप दिस, ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, गेट फॉर एंटिटी, ठीक है, मैप पास कर सकते हैं। तो हम गेट फॉर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे अपना यूआरएल पास कर देते हैं, जो यूआरएल आपने ऊपर रखा है। तो इसको अभी हम लोग स्टैटिक कर देते हैं, बाद में हम लोग इसको डायनेमिक करेंगे। सो लेट्स सी, हमने इसको यहाँ डायनेमिक कर दिया एंड हम लोग यहाँ पे देंगे कि हमें किस टाइप का डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरेज लिस्ट डॉट क्लास। आई डोंट थिंक ये दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं, तो ये बढ़िया भाई। एंड एक बार हम लोग यहाँ पे अब हम लोग इसको लॉग करते हैं, जरा देखते हैं लॉगर इसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं क्या, लेट्स सी। आप चलते हैं एंड यहाँ पे लॉगर भी रिफाइन कर देते हैं, प्राइवेट लॉगर इज इक्वल टू लॉग फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर एंड ये है हमारी यूज़र सर्विस डॉट क्लास, ठीक है। यूज़र सर्विस डॉट क्लास, यूज़र सर्विस इंपल है, तो हम यहाँ पे इंपल देते हैं जिससे हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं ड्यूरिंग द लॉग, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे आते हैं एंड लेट्स प्रिंट दिस एरे लिस्ट कि भैया हमारा डेटा आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगर डॉट इन्फो एंड हम फॉर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। एंड अभी आप देखो इसको स्ट्रिंग प्रिंट करना भाई, ओके। सो यहाँ पे हम लोग, मैंने यहाँ पे डेटा प्रिंट कर दिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग अपने यूजर सर्विस को रन करते हैं, देखते क्या हमारा एपीआई कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट मैं उसके बाद मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा कैसे काम करते हैं। बट यहाँ पे अभी सिर्फ हमने रेस्ट टेम्पलेट का गेट फॉर ऑब्जेक्ट यूज़ किया एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक एपीआई पास कर दी है, एंड पॉइंट पास कर दिया एंड देन हमने क्लास टाइप दे दिया कि भैया इस क्लास का टाइप हमें मिलेगा एरेज डॉट क्लास। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअली हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सिंगल यूज़र को गेट करते हैं, एग्जैक्टली हमारा डेटा मिल रहा है एंड आप यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे आई डोंट थिंक कि चीज़ें मिल रही हैं मुझे। ओके, सो वेट थोड़ा सा हम इसको और सही कर देते हैं, एंड उसके बाद हमें चीज़ें पता चलेंगी कि भाई हमें
डेटा मिल रहा है एपीआई कॉल होकर कि नहीं मिल रहा। उसके बाद मैं आपको बढ़िया वाला तरीका बताऊंगा कैसे आपको एग्जैक्टली यूज़ करना है एंड कैसे आपको काम करना है, ठीक है। सो ये रहा एंड लेट्स सी, मैंने हिट किया एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एक रेटिंग मिल गई। वाह, आप देखो भाई, एक रेटिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया एंड रेटिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ मिल गया, रेटिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ मिल गया, रेटिंग का ऑब्जेक्ट मिल गया। कहने का मतलब आपको चीज़ें मिल चुकी हैं, एक एरे लिस्ट मिल गई है और एरे लिस्ट के अंदर आपको सारी रेटिंग्स की डिटेल्स मिल चुकी हैं। और ये एरे लिस्ट के अंदर भी पता नहीं कि भैया कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे करने की कोशिश करोगे कि हमें यहाँ पे रेटिंग मिला है, आई थिंक रेटिंग ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। सो लेट्स सी, रेटिंग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है। अपने एंटिटी के अंदर चलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, रेटिंग ऑब्जेक्ट बना रहा है तो आईडी, यूजर नेम, होटल, ये सब चीज़ आ जानी चाहिए। एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड लेट्स सी, ठीक है, एंड देन अगेन हिट करते हैं। तो आप देखोगे हमारे पास एग्जैक्टली ये देखिए डेटा आ चुका है। दैट मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना है यार, आप सिर्फ गेट फॉर ऑब्जेक्ट कॉल करिए और किस टाइप का ऑब्जेक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप यहाँ पास कर दिए। उसके बाद अपने आप से ये देखो एरे लिस्ट मिल गई ऑफ रेटिंग, ठीक है। अब हम लोग एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, इस एरे लिस्ट को सेट कर सकते हैं अपने यूजर डॉट सेट रेटिंग्स एंड एरे लिस्ट को यहाँ पास कर सकते हैं फॉर ऑब्जेक्ट जो भी रेटिंग थी। या इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग कर देते हैं रेटिंग्स ऑफ यूज़र, ठीक है। एंड अब क्या होगा कि जो रेटिंग्स हम लोगों ने दूसरी एपीआई से कॉल करके निकाली है वो रेटिंग्स मैंने यूज़र के अंदर सेट कर दी है। इसका मतलब अब यूज़र के पास भी रेटिंग आनी चाहिए। सो लेट्स सी, हम देख लेते हैं। एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हिट किया एंटर एंड एग्जैक्टली आपको यहाँ पे रेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स हम कॉल तो यूज़र सर्विस को कर रहे हैं, बट यूज़र सर्विस क्या कर रहा है, उस यूज़र की आईडी ले रहा है और रेटिंग सर्विस को कॉल करके उस यूज़र के सारे रेटिंग्स को फेच कर ले रहा है और यहाँ पे यूज़र के पास पुट करके और यहाँ पे डिटेल भेज दे रहा है। अब क्लाइंट को नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली इसकी रेटिंग आ कहाँ रही, बट अभी भी ये डायनेमिक नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायनेमिक बनाने के लिए एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे यार, देखो आप देखते जाओ। हमें यहाँ पे इस आईडी को डायनेमिक करनी है तो हम लोग एग्जैक्टली क्या करेंगे, जो यूज़र हमें मिल रहा है, यूज़र की आईडी यहाँ से मिल रही है एंड यूज़र हमें यहाँ मिल रहा है, तो इस यूज़र की आईडी हम लोग यहाँ पे डायनेमिक पास कर देंगे। कहाँ पे, इसकी जगह पे स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड बाहर चलते हैं प्लस यूज़र डॉट गेट यूज़र आईडी। दैट्स इट। अब आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार एंड अब आपका यूज़र डायनेमिक हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे जो यूज़र आप गेट कर रहे होगे एक्चुअली उसी की आईडी यहाँ पे मिलेगी, उसी की आईडी यहाँ पे मिलेगी, उसी की आईडी मिलेगी और उसी की आईडी मिलेगी तो उसी की रेटिंग्स भी हमें फेच होकर मिलेंगी। तो ये काम बहुत बढ़िया हो गया। अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो अभी इस यूज़र को तो ये दोनों रेटिंग्स मिली, बट अगर हम सारे यूज़र्स को गेट करें पर्टिकुलर तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको करते हैं गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं यार, यहाँ पे इसको कॉपी करके गेट ऑल यूज़र्स में चिपका देते हैं एंड ऑल यूज़र्स को हिट करते हैं, ठीक है। ये देखिए तो हमारे पास यूज़र आ गए। अब हमारे पास पहले यूज़र की तो सारी रेटिंग्स हमने देख ली। लेट्स ट्राई विद अनदर यूज़र रेटिंग। तो हम दूसरे यूज़र की रेटिंग को गेट करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो दूसरे यूज़र ने सिर्फ एक ही होटल को रेट किया है और ये वाला होटल है। तीसरे यूज़र की जरा चेक करते हैं हम लोग रेटिंग। सो एग्जैक्टली आप देख सकते हो तीसरे यूज़र ने कोई भी रेटिंग्स नहीं की और रेटिंग सर्विस के पास कोई डेटा नहीं मिला। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे भाई, कैसे कैसे हमें डेटा निकालना है, कैसे कैसे डेटा नहीं निकालना, वो सब चीज़ भाई अलग की बात है। बट आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे कि बेसिकली करना कैसे है, हमें काम कैसे करना है, ठीक है। सो एग्जैक्टली आप यहाँ पे फिर से इसको ट्राई कर सकते हो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं यार, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है एग्जैक्टली। एंड जिसके पास डेटा था वो कौन सा है, वही वाली यूज़र आईडी है। तो मैं आपको भी और चीज़ें बताता हूँ भाई कि क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो ये गेट सिंगल यूज़र है, इसको सेव कर देते हैं भाई एंड इसको भी सेव कर देते हैं। ओके सो इसमें सिंगल यूज़र का डाटा मिल रहा है एंड ये है गेट ऑल का, तो गेट ऑल का ऑल ही रहने देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ये सारा यूज़र था, ठीक है, एंड ये था सिंगल यूज़र, तो इसके अंदर हमें डेटा मिल रहा था। तो हमने कंट्रोल Z गलती से पता नहीं क्यों कर दिया था भाई, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए किस यूज़र का डिटेल, इस यूज़र की डिटेल, इसको कॉपी कर लो एंड सिंगल यूज़र की आईडी आप यहाँ पे जाके सिंगल यूज़र के अंदर पास कर दो, यहाँ पे पास कर दो एंड हिट कर दो सेंटर, आपको डेटा मिल रहा है। बट परफेक्ट। बट अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़। सबसे पहले अभी हमारा ये URL हार्ड कोडेड है। फॉर एग्जाम्पल हम जब तक सर्विस नहीं चेंज करेंगे तब तक ये एंड पॉइंट्स तो नहीं चेंज होंगे।
जब तक हमें रेटिंग सर्विस में चेंज नहीं करेंगे तब तक एंड पॉइंट्स तो नहीं चेंज हो गए, कंफर्म है, बट ये होस्ट और पोर्ट चेंज हो सकता है। ये होस्ट पोर्ट डिपेंड करेगा कि आप किस सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हो अपनी सर्विस को। तो सपोज आपने किसी और सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया रन टाइम पे, तो ये चेंज हो जाएगा, या बहुत सारी दिक्कतें आएंगी इस होस्ट और पोर्ट के साथ। अभी लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, बट अगर आप अपने डिप्लॉयमेंट में प्रोडक्शन में मूव करोगे तो आपको फिर से चेंज हो जाएगा। तो हमें इसको डायनेमिक करना पड़ेगा भाई, इसको हमें डायनेमिक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसे हमें हार्ड कोडेड नहीं करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना जो सर्विस रजिस्ट्री यूज़ किया उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे सर्विस का नाम यूज़ कर सकते हैं कॉल करने के लिए। क्योंकि हुआ क्या है, जब हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, जब हम लोगों ने सर्विस रजिस्ट्री यूज़ किया था, तो हमारे पास यहाँ पे जो सर्वर है हमारे पास 8761, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सर्विस चल रही है, रेटिंग सर्विस चल रही है, यूजर सर्विस चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे नाम और रेटिंग्स की सर्विस का डायरेक्टली पोर्ट नंबर और होस्ट आईपी को ना यूज़ करके हम डायरेक्टली रेटिंग सर्विस को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वो रेटिंग सर्विस किसी भी आईपी पे चलेगी, बट सर्विस का नाम हमेशा सेम रहेगा जब तक आप मैनुअली जाके चेंज नहीं करोगे। तो डिपेंडेंसी जो होस्ट की होगी और पोर्ट की होगी वो हट जाएगी। बात आपका कोई भी पोर्ट रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी होस्ट रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्विस का नाम आप नहीं चेंज करोगे तो ये सेम रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कैसे करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग सारे यूजर्स को फेच कर रहे हैं यहाँ पे, तब हमें यहाँ पे रेटिंग्स नहीं मिल रही, बट सिंगल यूजर को फेच कर रहे हैं तो हमें रेटिंग्स मिल रही है। तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि जब हम लोग सारे यूजर्स को गेट कर रहे थे, गेट ऑल यूजर्स, ओके, ये इंप्लीमेंट, ये रहा गेट ऑल यूजर, उस समय हमने ये इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, बट हम सिंगल यूजर को जब गेट कर रहे हैं तो हमने ये इंप्लीमेंटेशन किया है। तो आप ये इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, यहाँ भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, इंप्लीमेंट रेटिंग सर्विस कॉल, ठीक है, यूजिंग रेस्ट टेम्पलेट को यूज करके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग, अब हमारे पास रेटिंग्स आ गई तो रेटिंग्स के अंदर हम लोग होटल सर्विस को कॉल कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक एपीआई और कॉल करनी पड़ेगी कि भैया वो रेटिंग किस होटल की है, तो होटल के पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, रेटिंग के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए होटल की। तो ये रेटिंग है, ये इस होटल की है, तो हम लोग एक एपीआई भी और कॉल करेंगे। तो इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, हम यहाँ पे ये चीज़ बताएंगे कैसे हम लोग इसको डायनेमिक कर सकते हैं एंड हम लोग कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यार सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक आपने नहीं एक्सेस की तो जाके एक्सेस कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।